नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। आसमान पर हल्के हल्के बादल हैं। पिछले 2-3 दिनों से कुछ इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। अब सुबह के वक्त हल्के हल्के बादल छाए रहते हैं, लेकिन बारिश की जो संभावना है मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि आज भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि एक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियां हैं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां के लिए तो मौसम विभाग का पिछले कई दिनों से पूर्वानुमान ही है कि हल्की हल्की बारिश या बर्फबारी इन क्षेत्रों में हो सकती है। तो संभावना बनी हुई है। लेकिन एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में कल से सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि यदि हम बात करें तो कल शाम दोपहर या दोपहर के बाद या फिर शाम के वक्त के आसपास पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका प्रभाव 22 और 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देखें तो हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं। कल इससे ज़्यादा घने बादल थे, लेकिन यह अलग बात है कि थोड़ी देर बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे अगले 3 दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 23 जनवरी को बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है कि 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात हो सकता है। शिमला समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। तो सोलन की तो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण बारिश और बर्फबारी की थोड़ी संभावना बनी हुई है। और जनवरी के आखिरी में प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी, जिसमें मुख्यतः किन्नौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर यह बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और कोहरे को लेकर ऊना जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इसकी कोहरे के कारण सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोहरे का असर तापमान पर भी, क्योंकि तापमान में गिरावट होगी कि जिस तरह का कोहरा पड़ेगा। और वेस्टर्न जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उससे ठंड बढ़ेगी आने वाले दिनों में। तापमान राजधानी में शिमला से भी मैदानी इलाकों में कम चला हुआ है, जहां शिमला का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सुंदरनगर का 1.7 है, ऊना का 1.4 है, पालमपुर में 1 है, हमीरपुर में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का रिकॉर्ड किया गया है। और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और मनाली के कई जगहों की अब दर्शकों के माध्यम से भी हमें सूचनाएं मिल रही है। सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनाली के शारा में मौसम खराब है, टेकराम ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। बिलासपुर में भी मौसम साफ है, मेर सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजपूत रमेश जी जुड़े हैं, राजपूत संदीप चौहान जी जुड़े हैं और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और चंदू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोहर में भी मौसम, गोहर का वो बता रहे थे कि कब बर्फ़ पड़ेगी, गोहर की वो जानकारी चाह रहे हैं। और गोहर की बात करें तो गोहर में भी यदि हम मौसम विभाग का आधार बनाएं तो 23 जनवरी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उससे संभावना है कि गोहर में भी उस दौरान बर्फबारी होगी।
और सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पन्ना लाल चौहान जी जुड़ गए हैं और प्रकाश चंद मेहता जी नारकंडा में भी मौसम खराब है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह के वक्त मौसम खराब है। पिछले 3 दिनों से इसी तरह का मौसम प्रदेश का बना हुआ है कि सुबह के वक्त बादल होते हैं। कि यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में भी कल सुबह के वक्त काफ़ी घने बादल थे। उसके बाद परसों भी पूरा दिन बादल छाए रहे, तो उससे लगा कि शायद जो हिमाचल मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान पहाड़ी क्षेत्रों और ऊंचाई वाले क्षेत्र या मध्य पर्वतीय क्षेत्रों को के लिए ही जारी किया गया है, तो उसका असर तो निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह के बादल छाए हुए थे, लेकिन मौसम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। बादल छाए जरूर थे लेकिन बरसे नहीं। और आज भी आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के बादल सोलन में इस वक्त छाए जरूर है, लेकिन संभावनाएं यदि हम बारिश की करें तो इतनी ज़्यादा बन नहीं रही है। और पिछले दिनों भी जब हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक दौर पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हुआ 15 और 16 जनवरी को, तो निचले और मैदानी क्षेत्रों में उस दौरान भी काफ़ी कम बारिश हुई। और हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई, लेकिन बारिश बहुत कम हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है। और आंकड़े भी कुछ इसी तरह की कहानी बता रहे हैं। यदि आंकड़ों पर भी गौर फरमाएं तो पता चलता है कि मौसम हिमाचल प्रदेश से जनवरी के महीने में, हालांकि दिसंबर के महीने में तो थोड़ी बहुत ही बारिश हिमाचल प्रदेश में लास्ट के सप्ताह में ज़रूर हुई और उससे सूखे से भी राहत प्रदेश को मिली है। लेकिन विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में प्रदेश में अभी भी सामान्य से 71% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी का यह आंकड़ा है। हालांकि आज 20 जनवरी है, तो 20 जनवरी को तो अभी फ़िलहाल बादल छाए हुए हैं। तो 19 जनवरी तक यदि हम प्रदेश के पूरे सभी ज़िलों की बात करें तो पता चलता है कि बिलासपुर में सबसे कम बारिश इस वक्त देखने को मिली है। 90% सामान्य से कम बारिश हुई है। 2.7 मिलीलीटर बारिश बिलासपुर में रिकॉर्ड हुई है। चंबा में 17.3 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 67% कम है। हमीरपुर में 3.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और जो सामान्य से 90% कम है। और कांगड़ा में 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 89% कम है। और किन्नौर में 7%, जो सामान्य से 87% कम है। कुल्लू में 21.2, जो सामान्य से 58% कम है। लाहौल स्पीति में 21.5, जो सामान्य से 61% कम है। मंडी में 9.7, जो सामान्य से 70% कम है। और शिमला में 11.5, जो सामान्य से 66% कम है। सिरमौर में 9.3, जो सामान्य से 67% कम है। और इसके अलावा यदि हम ऊना की बात करें तो 1.9, जो सामान्य से 92% कम है। और ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में इन 19 दिनों में 45.1 मिलीमीटर बारिश होती है, रिकॉर्ड होती है। लेकिन अभी तक 13.3 मिलीमीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है, जो सामान्य से 71% कम है। तो कुल मिलाकर यदि हम सीज़न वाइज भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन में भी जिसकी शुरुआत जनवरी के महीने से हुई है और सामान्य से काफ़ी कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। पोस्ट मानसून सीजन जो हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर से शुरू हुआ था और 31 दिसंबर तक, तो उस दौरान भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई। और मानसून सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में इस बार सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। और गर्मियों में तो हालात हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे थे। बारिश तो दूर, जंगल धू कर जल रहे थे। गर्मी पहाड़ों में भी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ी, कई रिकॉर्ड टूटे। और मैदानी क्षेत्रों में तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और ये नेशनल हाईवे के हाल है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डंगा है वो तो हम कई बार दिखा चुके हैं, 9 बार गिर चुका है और 10वीं बार भी
थोड़ा बहुत काम यहाँ पर किया गया है, तो उससे लग नहीं रहा है कि कोई काम मजबूती के साथ NHAI द्वारा किया गया है। और मौसम की बात हम कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कल एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव प्रदेश में 22 और 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। और 23 जनवरी को मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी को लेकर एक येलो अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, शिमला सहित जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी होगी। इस बार इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि उसका जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका पूरे प्रदेश में असर देखने को मिले, चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, मैदानी हो निचले क्षेत्र हो, वहाँ पर बारिश हो, क्योंकि बारिश का इंतजार हो रहा है। क्योंकि जनवरी के महीने में सामान्य से 71% कम बारिश होना चिंता की बात है। वजह है कि आगे अभी जो फसलें हैं और रबी सीजन की, या हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बात करें सेब की है, तो काफ़ी उन्हें नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन गर्मियों में पानी की समस्या से भी 2-4 होना पड़ता है। यदि आजकल के दिनों में बारिश हो जाए तो पानी की उतनी ज़्यादा समस्या गर्मियों में नहीं रहती। और तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर अधिक इस वक्त चले हुए हैं। और शिमला में मौसम खराब है जी, देवेंद्र कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। राजकुमार जी बता रहे हैं कि आनी में धूप खिली है। और देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर जग्गू जी जुड़ गए, तेन सिंह जी सोलन से, कुलदीप जिंटा जी कब आएंगे सर बारिश? कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका असर देखने को जरूर मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। राजेंद्र राजकृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विजय राणा जी और सुंदर जी, जयपाल ठाकुर जी, पन्नालाल चौहान जी, रोडू में भी साफ मौसम है। नारकंडा से अभी मौसम खराब है, प्रकाश चंद मेहता जी की तरफ से जानकारी आई है। सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं और ओम ठाकुर जी जुड़े हैं। शकीर माता में भी आज बर्फ गिरेगी। अब मौसम सभी को मंगलमय हो। पवन एटलस जी हमारे साथ, ठाकुर जग्गू जी मंडी के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि मंडी में मौसम खराब है। तो प्रदेश में कई जगहों पर आज मौसम खराब बना हुआ है और कल भी इसी तरह का था। सुबह के वक्त मौसम बारिश वाला जरूर बना रहता है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। और हम तापमान की बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से तापमान चले हुए हैं। तो शिमला में तापमान सामान्य से अधिक है, 16.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से अधिक है। सुंदरनगर में भी 20.9 है, जो सामान्य से अधिक है। भूंतर 18.1 है, कल्पा 4.4 है, धर्मशाला 18 है, ऊना 21.2 है, नाहन 19.8 है और मनाली 14.3 है, कांगड़ा 20.6 है, मंडी 19.8 है, बिलासपुर 23.2 है, हमीरपुर 20.2 है, डलहौजी 9.1 है, कुफरी 11.6 है, भरमौर 12.7 है, नारकंडा 11.9 है, सेवबाग 16.6 है, धौलाकुआं 24.5 है, बरठी 22.7 है, समदो 3.6 है, कसौली 16.1 है, ताबो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और पिछले 24 घंटे में तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और सामान्य से अधिकतम तापमान इस वक्त कुल मिलाकर 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक चले हुए हैं। हालांकि कई जगहों पर बादल भी छाए हुए थे और कई जगहों पर धूप तेज थी, तो वहाँ पर तापमान में उछाल देखने को जरूर मिल रहा था। इसके अलावा न्यूनतम तापमान प्रदेश का लगातार बढ़ रहा है और सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में यदि तापमान देखें तो 2.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है। शिमला का 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जिसमें 2.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सुंदरनगर का 9.7 है, जिसमें 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और 6.9 है। भूंतर 8.9 है, कल्पा 0.2 है, धर्मशाला 4.2 है, ऊना 4.9 है, नाहन 8.1 है, केलोंग -4 डिग्री सेल्सियस है, पालमपुर 6.5 है, मनाली 0.4 है, कांगड़ा 7.4 है, मंडी 10.1 है, बिलासपुर 9.3 है, हमीरपुर 8.5 है, चंबा 5.9 है,
आफ्ताबों की बात करें तो -5.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है और कुकुमसेरी का तापमान भी -5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो पूर्ण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्लाउडी वेदर एट अर्की, और पीयूष सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं पूर्ण मिश्रा जी अर्की से। रिंकू सोनी जी हमारे साथ आनी में, इस वक्त मौसम खराब है। रिंकू सोनी जी आनी से हैं और रिक्की वासुदेवा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हल्के हल्के बादल जरूर आसमान पर दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इन बादलों से नहीं है, क्योंकि सोलन में तो वैसे भी चाहे मानसून सीजन रहा हो, पोस्ट मानसून सीजन रहा हो या विंटर सीजन, सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। गोहर चाइल में 2 दिन से मौसम खराब है, परंतु बारिश नहीं हो रही है। पीयूष सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं और पवन जी बता रहे हैं कि हमीरपुर के भोरंज में भी थोड़े बादल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद ठाकुर जी सनेट से हैं और काफ़ी एरिया को ये कवर करते हैं मौसम की जानकारी को लेकर। जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टा बरौरी, हमीरपुर, अर्की में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है और इस नेट से ही पूरे मौसम की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आसमान पर सामने की पहाड़ियों पर देखते हैं कि वहाँ पर बादल है या नहीं। ओंकार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 से लेकर अभी तक वर्ष 2025 का जनवरी का महीना चला हुआ है, पहला महीना है। बारिश बहुत ज़्यादा सामान्य से कम ही हिमाचल प्रदेश में इस दौरान हुई है। सितंबर को महीने को छोड़ दिया जाए तो बाकी महीनों में इतनी ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई, विशेषकर चाहे मानसून सीजन हो, पोस्ट मानसून सीजन हो और विंटर सीजन हो। इन सीजनों में काफ़ी कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है, तो उससे फसलें भी प्रभावित हो रही है। फलों का उत्पादन जो हिमाचल प्रदेश में होता है, विशेषकर सेब का, वो भी प्रभावित हो रहा है। और पिछले 2 वर्षों से इस तरह का मौसम चला हुआ है। हालांकि 2023 में तो प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा दी थी और उस तरह की तो बारिश नहीं चाहिए, लेकिन 2024 में मौसम हिमाचल प्रदेश से रूठा रहा और जनवरी के महीने की जो शुरुआत इस साल की हुई, जनवरी के महीने से इस वर्ष भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जरूर हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर आ रहे हैं, बर्फबारी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। बादल जरूर छाए हुए पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन वो बरस नहीं रहे और उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से करीब 71% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक और, अब कल से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो चाहे निचले क्षेत्र हो, वहां पर एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लक्की पंवर जी भी बता रहे हैं बारिश कब से 21 से, और उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और ज़्यादातर 22 और 23 जनवरी को इसका प्रभाव ज़्यादा होगा प्रदेश में। 22 और 23 जनवरी को 23 जनवरी को लेकर बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट बर्फबारी को लेकर। और तातापानी में भी बादल है, सीताराम शर्मा जी ये बता रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल श्री आनंदपुर साहिब से जुड़े हैं और वहाँ पर भी बादल हैं। तो बादलों का जो असर है वो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी दिखाई दे रहा है कि बादल वहाँ पर भी छाए हुए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कल से जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें निराश नहीं लौटना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है और ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि NH5 पर पर्यटकों का लगातार शिमला की ओर जाने का क्रम और जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। NH5 की ये तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही है। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। आज भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जिस तरह से बादल छाए हुए हैं तो कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना ज़रूर बनी है, लेकिन कल से जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा उसका प्रभाव 22 और 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। 23 जनवरी को तो मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पंजाब केसरी
केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और धन्यवादी भी हैं, क्योंकि आप बड़ी संख्या में रोज़ मौसम के बुलेटिन में जुड़ते हैं। कई बार प्रेडिक्शन हमारी भी ठीक हो जाती जो आप लोगों के माध्यम से हमें मिलती रहती है, या मौसम विभाग के माध्यम से कई बार नहीं भी होती, क्योंकि मौसम जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में पिछले एक वर्ष से बना हुआ है तो उसमें ज़्यादातर जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान हैं वो फेल ही साबित हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आजकल पिछले 2-3 दिनों से भले ही बादल छाए हों, लेकिन न्यूनतम तापमान में भारी बढ़ोतरी प्रदेश में देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान इस वक्त प्रदेश का सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और परशुराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, जीपी ठाकुर जी भी जुड़े हैं और संतोष वर्मा जी भी जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि कहीं जाइएगा नहीं। अब हम आपको सब्जी मंडी की जानकारी देंगे कि सब्जियों के क्या भाव मंडियों में आज चले हुए हैं। और शिमला में मौसम ख़राब है शिमला में, और रीता शर्मा जी ये जानकारी दे रही हैं, तो रीता शर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं। और लक्की पंवर जी मौसम साफ़ है सुबाथू की वो जानकारी दे रहे हैं, तो उसके लिए उनका भी धन्यवाद। आप लोगों का सभी का धन्यवाद, और आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। सब्जी मंडी से हम आपको जानकारी देंगे कि सब्जियाँ आज किस भाव बिक रही है। धन्यवाद।